हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द लेजर सीरीज, जहां पे हम करेंगे द लेजर पोस्टिंग फ्रॉम द सेल्स रिटर्न बुक। ये सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है और उससे हम पोस्टिंग कैसे करेंगे लेजर में, वो आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेजर पोस्टिंग फ्रॉम द सेल्स रिटर्न बुक। देखो बच्चों, सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब मैं किसी को सेल करता हूं, सपोज करो कि मैं एक बिजनेस में हूं, मैं पेन बनाता हूं और सपोज करो कि मेरा एक पेन है, लेट सपोज 100 रुपए का, 100 रुपए का पेन है और उस पर टैक्स लगता है 18%। तो मैंने लेट सपोज मिस्टर अमित को पेन बेचा। तो जब मैंने अमित को पेन बेचा तो मैंने एंट्री क्या की, अमित ने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मैंने एंट्री की टू सेल्स और सपोज करो कि भाई मेरा जो टैक्स लग रहा है वो IGST लग रहा है, चलो ठीक है ना। तो भाई 100 रुपए का सामान बेचा 18 रुपए, तो मुझे उससे कितने रुपए लेने अमित से? 118 रुपए। भाई मैंने सामान बेचा अमित को, तो मैंने सामान जब बेचा 100 रुपए का सामान बेचा, 18% मेरा टैक्स लग रहा है और मुझे अमित से 118 रुपए लेने हैं। अब हुआ क्या, अमित ने सामान तो ले लिया, पर फिर अमित का 2 दिन बाद मुझे फोन आया, दीपक यार बहुत ही बेकार क्वालिटी का पेन है, अच्छी क्वालिटी का पेन नहीं है, और उसने मुझे सामान वापस दे दिया। सेल्स रिटर्न हो गया। सामान वापस भी कर सकते हैं। अरे भाई अमेज़न करता नहीं क्या आपको सामान? आप बोलते हो ना, आप खरीदते हो और वापस करते हो, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। अमेज़न के लिए वो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। अमेज़न ने पहले आपको सामान बेचा, आपने रिटर्न की रिक्वेस्ट की, वो सेल्स रिटर्न हो गया अमेज़न के लिए। तो भाई सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब मैं कोई सामान बेचता हूं वो वापस आ जाता है और मैं हो जाता हूं उदार। जब मेरा सामान बिकता है तो मैं बहुत खुश होता हूं, पर जब अमित ने बोला कि मैं सामान वापस दे रहा हूं तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। और जब वापस सामान करेगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सुनो, मैं सेल्स रिटर्न को डेबिट करूंगा, सेल्स रिटर्न को डेबिट करूंगा 100 रुपए से, और आउटपुट जो मेरा लगा हुआ था उसको भी मैं डेबिट करूंगा और मैं अमित को पैसे दे दूंगा। मैं अमित का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 118 रुपए, क्योंकि मुझे वापस देने पड़ेंगे ना 118 रुपए। सपोज करो मैं अमेज़न हूं, तो अगर मान लो कोई कस्टमर मुझे सामान वापस करेगा तो मैं क्रेडिट नोट दूंगा। तो मैं अमित को क्रेडिट कर रहा हूं, मैं क्रेडिट नोट दूंगा। समझ में आया? क्रेडिट नोट। आप दुकान पे जाते हो ना, शॉपर स्टॉप, अमेज़न, तो वो आपको क्या देते हैं? क्रेडिट नोट। मतलब मैंने अपनी बुक्स में आपको क्रेडिट कर दिया, मैंने अपनी बुक्स में आपको क्रेडिट कर दिया, मतलब मुझे अमित को पैसे देने हैं, मुझे अमित को पैसे देने हैं 118 रुपए, तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा। यही मैं बता रहा हूं सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। बाकी परचेज रिटर्न बुक जैसा ही है, बस वहां पे क्रेडिट नोट आ जाएगा। क्लियर है? तो अब सेल्स रिटर्न बुक आपको ये बनाना है। रिटर्न द फॉलोइंग द ट्रांजैक्शन द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ राहुल, वो मुंबई का है, एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। आपका GST 6% दे रखा है। चलो करते हैं। तो पहले अपन तो फॉर्मेट तो बनाए, फॉर्मेट चलो फटाफट। डेट पर्टिकुलर, ये तो सेम है, डेट पर्टिकुलर सेम है। यहां पे इनवॉइस नंबर नहीं आएगा, यहां पे आएगा आपका क्रेडिट नोट नंबर, यहां पे आएगा इनवॉइस नंबर नहीं आएगा, क्रेडिट नोट नंबर आएगा। और फिर आएगा आपका LF आएगा, फिर आएगा आपका डिटेल आएगा, फिर आएगा आपका सेल्स रिटर्न आएगा, और फिर आएगा आपका आउटपुट। हमेशा ध्यान रखना, सेल्स में आउटपुट टैक्स लगता है तो GST लगता है, तो सेल्स रिटर्न में भी आउटपुट GST रिवर्स होगा। आउटपुट CGST, ओके सर, आउटपुट SGST, ओके, और आउटपुट IGST, ओके, और टोटल। समझ में आया नहीं आया आपको? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे 10 हेडिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए। क्लियर है? 10 कॉलम होने चाहिए, ध्यान रखना। ओके चलो पहली एंट्री करते हैं। बट ऑब्वियस क्रेडिट वाली एंट्री यहाँ पे होगी 1 जून को, 1 जून को 22 को। क्या लिखा हुआ है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुचित्रा। मैं कहाँ रहता हूं भाई, मुझे बता दो। मैं मुंबई में रहता हूं। सुचित्रा ने मुझे वापस किया, सामान वापस किया। कितने का सामान वापस किया? तो सुचित्रा, जब मुझे सुचित्रा वापस करेगी तो मेरी बुक्स में सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। अरे भाई जब मुझे कोई वापस करता है तो मेरे लिए दुख की बात है, मैं सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करूंगा। तो सेल्स रिटर्न बुक में मुझे सुचित्रा जो कि मुंबई में रहती है, मैं भी मुंबई में रहता हूं, मैं भी
सुचित्रा, ठीक है ना, वो मुंबई में रहती है, मुंबई में। ओके, कितने का सामान वापस किया सर? 50,000 का। सर क्रेडिट नोट नंबर नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। लेस टीडी, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। कितना है सर? 5,000। तो टोटल हो जाएगा 45,000। भाई 50,000 का सामान बेचा, 50,000 का सामान वापस किया, उस पर टैक्स, उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी लगा हुआ था, तो 45,000 रुपये हो जाएगा। ओके, अब उस पर मेरा टैक्स भी तो लगेगा। आउटपुट कौन सा लगेगा? मैं मुंबई में रहता हूं, सुचित्रा भी मुंबई में रहती है, तो भैया आपका टैक्स लगेगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। कितना लगेगा आपका? 6% है। 6%, तो 6% ऑफ 45,000 कितना होता है? चलो 45,000 का 6% होता है सर 2700, और 2700 टोटल हो जाएगा 45,000 इंटू 1.12 इज इक्वल टू 50,400। और यहाँ पे सेल्स रिटर्न में जाएगा 45,000, यहाँ पे जाएगा 2700, यहाँ जाएगा 2700, और यहाँ जाएगा 50,400। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर हो गया। सिमिलरली अब मैं 8 जून की एंट्री करता हूं। 8 जून की क्या लिखा हुआ है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरीश। अरे बाप रे, वापस रिटर्न कर दिया। मैं मुंबई रहता हूं, जयपुर, तो हरीश ने मुझे गुड्स रिटर्न किया। मैं रहता हूं मुंबई और वो रहता है जयपुर। नॉट एज पर द स्टैंडर्ड 20,000। लो भैया 20,000, मेरा बोलता है मेरा सामान ही अच्छा नहीं है। बड़ा दुख की बात है। कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या? नहीं, फॉर ट्रेड डिस्काउंट है ना। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो 20% ऑफ दिस इज 4,000 रुपीज। ओके, तो 16,000 रुपये। अरे 20,000 पे 20% कितना होता है? 4,000 रुपये। तो 20,000 माइनस 4,000, 16,000 रुपये। ओके, अब बोलता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरीश बीइंग गुड नॉट एज पर द स्टैंडर्ड। ओके, अब वो बताओ हरीश, मैं रहता हूं मुंबई और वो कहाँ रहता है? मैं मुंबई में हूँ, वो जयपुर, तो टैक्स कौन सा लगेगा? IGST लगेगा। कौन सा लगेगा? आउटपुट IGST। अलग अलग स्टेट में होता है ना। कितना टैक्स है भाई? सर 12%। सर 6% होगा ना। अरे भैया ये अब ये बातें मत करो यहाँ पे। IGST सम टोटल ऑफ CGST एंड SGST। ओके, 12%। सर 1920, तो 17,920 यहाँ पे आएगा आपका 16,000, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे IGST में आ जाएगा। अरे बाप रे, ठीक है। चलो अब ये बात बताओ दूसरी, 14 जून की। अलायंस गिवन टू मनीष फॉर मिस्टेक इन टोटलिंग। मैंने गलती कर ली, मैंने गलती से मनीष को सामान बेचा। कहाँ गया? हाँ, मैंने मनीष को सामान बेचा और मैंने गलती से उसको 6,000 रुपये का ज़्यादा का बिल भेज दिया। एक बात बताओ, जब मैं किसी को सामान बेचता हूँ, सपोज करो कि टोटल हो रहा है, मैंने 40,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़, और मैंने उसका टोटल हो रहा है 50,000, मैंने टोटल करके कितना भेज दिया? 56,000 रुपये मैंने बोल दिया। अरे भाई, मैंने जब किसी को सामान बेचा तो भाई मुझे सामान कितने का बेचा? मैंने भाई 40 का बेचा प्लस 10 का, 2 सामान बेचे। दो सामान उसने खरीदे 50 का, पर मैंने गलती से टोटलिंग मिस्टेक कर दी और मेरे अकाउंटेंट से या मेरे से गलती हो गई और वो 56,000 हो गया। तो मैंने जब मैंने किसको? मनीष को जब मैंने सामान बेचा तो मैंने मनीष टू सेल्स किया। हाँ, मनीष टू सेल्स किया, 56,000 किया। ओके, तो अब मैं मनीष अब वो जो मनीष है उसने मुझे कॉल किया, दीपक तूने बिल में ज़्यादा अमाउंट डाल दिया। मैंने कहा यार गलती हो गई, वापस मैं तेरे को पैसे वापस दे दूंगा। तो मैं जब किसी को पैसे वापस करूंगा तो वो मेरा कहाँ पे आएगा? सेल्स रिटर्न में तो आएगा, जब भाई उसने मुझे इनडायरेक्टली मेरा सामान वापस ही तो हो रहा है। पहले मैंने सेल्स कितने की शो कर दी? 56,000 की, दिखाने कितनी चाहिए थी? 50,000 की। तो भाई मेरी गलती हो गई ना। तो अब मैं सेल्स को रिवर्स करूंगा, मैं एंट्री करूंगा, सेल्स रिटर्न डेबिट करूंगा 6,000 से,
और मैं मनीष को क्रेडिट करूंगा 6000 से, बट अब विद टैक्स करूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, कब है भैया, कब की बात है, ये 14 जून की बात है। यहाँ पे आ जाएगा आपका मनीष। ओके, मनीष कहाँ रहता है भैया, बेंगलोर रहता है। ओके, मतलब मेरा IGST आएगा, कितने का सामान वापस किया, 6000 का, सॉरी हाँ 6000 का वापस किया। ओके, एट इनपुट कोई इनपुट क्या, सॉरी आउटपुट, हाँ एट आउटपुट IGST, क्योंकि मैं रहता हूँ मुंबई में और वो रहता है बेंगलोर में, कितना है, फिर 12% है, 12% ऑफ दिस कितना होता है, 600 और मेरे ख्याल से 720 होता है। एक बार चेक कर लेंगे अपन, क्योंकि मेरी मैथ्स भी ना इतनी मैं अपने मैथ्स पे इतना भरोसा नहीं करता हूँ अभी। 6720, तो ये आ जाएगा 6000 रुपये, यहाँ आ जाएगा 720 रुपीज़, तो 6720। यहाँ पे आप टोटल निकाल दोगे, टोटल निकालो 45,000 रुपीज़, 16,000 रुपये और 6,000 रुपये, 67,000। ओके, 2,700 रुपये, 2,700 रुपये, 2,700 रुपये, 1920 प्लस 720, ये आपका आ गया 2640। और यहाँ पे आ गया आपका 50,400 प्लस 17920 प्लस 6720, तो 75040 माइनस 2640 माइनस 2700 माइनस 2700, 67,000। क्लियर है। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इसकी पोस्टिंग करनी है। तो मुझे कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, देखो मुझे सुचित्रा का, हरीश का, मनीष का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं अकाउंट बनाता हूँ फटाफट। अकाउंट, ये मैंने अमाउंट, ये मेरा अमाउंट, ये मेरे, पहले मैं अकाउंट बना देता हूँ। क्लियर है। चलो ये अकाउंट बनाया, ठीक है। चलो डेट 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 पर्टिकुलर 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 रुपीस 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 डेट 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 पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है ना। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, सुचित्रा का अकाउंट बनेगा, सुचित्रा का अकाउंट बनेगा, एक बनेगा हरीश का अकाउंट, हरीश का बनेगा, और एक बनेगा मनीष का अकाउंट। सिमिलरली मेरे यहाँ पे तीन वो टैक्स के अकाउंट भी बनेंगे, 3 टैक्स के अकाउंट भी बनेंगे। ओके, ठीक है ना। चलो डेट 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 पर्टिकुलर 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 रुपीस 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 डेट 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 अरे डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस एंड पर्टिकुलर रुपीस। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में आया। चलो यहाँ पे कौन कौन से टैक्स बनेंगे, आपका बनेगा आउटपुट, सॉरी आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। ठीक है ना। चलो ये बन गया। चलो स्टार्ट करें। चलो सुचित्रा, अगर सपोज करो मैंने सुचित्रा जब मुझे सामान वापस करती है तो मैं एंट्री क्या करता हूं, जब मैं एंट्री क्या करता हूं, मैं सिर्फ पहली एंट्री करके बता रहा हूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने का सामान वापस किया, 45,000 का। अरे भाई 50,000 माइनस 10% 45,000 रुपीज जो होगा ना, उस पर फिर उसमें मेरा आउटपुट जो GST है वो रिवर्स हो जाएगा। और सिर्फ मुंबई में है तो CGST और आउटपुट SGST डेबिट कितना आ रहा था 45,000 पे, सॉरी आपका 2700 रुपये और 2700 रुपये। और मैं सुचित्रा को पैसे दे दूंगा, कितने दे दूंगा सर 50,400। तो सुचित्रा अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा। अरे यार जब मुझे कोई सामान वापस करेगा तो मुझे उसको वापस पैसे देने पड़ेंगे ना। हाँ सर हाँ, तो यहां पे होगा। कब की एंट्री है भैया, कब की एंट्री है, 1/6 की, 1/6 की। आपको समझ में आ रहा है ना, 1/6 की एंट्री है। क्या एंट्री करूंगा, बाय सेल्स रिटर्न बाय आउटपुट CGST बाय आउटपुट SGST
1616 कितने का सामान वापस किया? 45,000 का, 2700 का और 2700 का। मुझे सुचित्रा को पैसे वापस देने हैं, समझ में आया? सिमिलरली मुझे हरीश को पैसे वापस देने हैं, तो बाय सेल्स रिटर्न, और हरीश में क्या लग रहा है? आईजीएफटी लग रहा है ना, हाँ आईजीएफटी लग रहा है, तो बाय आउटपुट आईजीएफटी कितना है सर? 16,000 ये 16,000 ये और 1920 ये। कब की डेट है सर? 8/6/8/6। सिमिलरली मनीष की बात करें, मनीष ने 6,000 रुपये का सामान वापस किया, कब की बात है? 14/6 की बात है। चलो भाई 14/6, तो बाय सेल्स रिटर्न कितना है? बाय सेल्स रिटर्न 6,000 रुपीज और बाय आउटपुट आईजीएफटी आपका कितना आ जाएगा? 720। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब मैंने सुचित्रा को मुझे पैसे देने हैं, क्रेडिट नोट, इतना पैसा देना, मेरे को तो सामान उसने वापस कर दिया, मेरे बहुत बड़े दुख की बात है। सिमिलरली आउटपुट सीजीएफटी क्या करेंगे? आउटपुट सीजीएफटी डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? अरे डेबिट हो रहा है। हमेशा आउटपुट जीएफटी क्रेडिट ही होता है, पर जब सेल्स रिटर्न होती है तो वो डेबिट होता है और पार्टी का नाम आएगा सामने, तो यहां पे क्या आएगा? आउटपुट सीजीएफटी। कहां पे आ रहा है आउटपुट सीजीएफटी? सिर्फ एक में ही आ रहा है, सुचित्रा, तो टू सुचित्रा। कब डेट क्या है? 1/6, तो 1/6 को मैं डेबिट कर रहा हूं, कितना आ रहा है सुचित्रा पे? 2700। सिमिलरली 1/6 को मैं डेबिट कर रहा हूं टू सुचित्रा 2700 रुपए। आउटपुट सीजीएफटी एंड आउटपुट एसजीएफटी डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज वो रिवर्स हो रहा है, मैंने आपको रिवर्स की एंट्री बता चुका हूं, तो ये डेबिट हो रहा है, अपोजिट साइड में पार्टी का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया। क्लियर है? कितना सिंपल है। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन हो गई है। एक मिनट रो, ये हो गई है, ये हो गई है, ये करनी है। तो हरीश से आईजीएफटी आ रहा है 8 को, तो यहाँ पे 8 को आईजीएफटी 8/6/22 टू हरीश कितना आ रहा है सर? 1920 और हरीश के एक और था, मनीष का भी था, तो ये भी आ जाएगा टू मनीष 720। डेट है 14/6/22, ठीक है ना? ओके, तो ये टोटल हो गया आउटपुट आईजीएफटी। भाई ये भी हो गया एंट्री, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, सारी एंट्री हो गई क्या? हाँ, तो सारी एंट्री हो गई। एक रह गई है परचेज रिटर्न बुक की एंट्री रह गई है, तो एक और अकाउंट हम बनाएंगे, अब हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। और आपको पता है सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या आएगा? डेट, बट ये अमाउंट, ये तो आपको पता ही है, डेट। अच्छा, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? अरे भाई सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। ओके सर, ये तो हमें पता है, इसमें नया क्या बता रहे हो? तो सेल्स रिटर्न बुक क्या हो रहा है? हमेशा डेबिट होता है, और हम मंथ के एंड में करेंगे 30 जून को हम करेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। टू सन्ड्रीज एज पर द सेल्स रिटर्न बुक, मतलब हम सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं हमेशा, तो इसमें डेबिट ही करेंगे। और सेल्स रिटर्न का टोटल कितना आ रहा है सर? 67,000 ही आ रहा है ना? एक बार चेक कर लूँ, 45,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000 रुपये, हाँ 67,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 67,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? बस मेरा हो गया खत्म। सेल्स रिटर्न बुक को मैंने डेबिट कर दिया 67,000 से। सर कैसे डेबिट किया? क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है 57,000 में डेबिट कर दिया। और मैंने ये सुचित्रा, हरीश, मनीष, आउटपुट आईजीएफटी, आउटपुट सीजीएफटी और आउटपुट आईजीएफटी का मैंने अकाउंट भी मैंने बना दिया। बस ध्यान रखना, सेल्स रिटर्न बुक जो सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है वो डेबिट होगा और मंथ के एंड में होगा, क्योंकि मेरा मंथ चल रहा है जून, तो जून के एंड में ये मेरी एंट्रीज होगी। ओके,
समझ में आया? कितने समझ में आया? ओके, तो यहां पे मैं खत्म करता हूं, मेरा लेजर की सीरीज ही पूरी खत्म हो गई है। यस, मेरा सेल्स रिटर्न में भी आप एक्सपर्ट बन चुके हो और अब आप इन सब में एक्सपर्ट बन चुके हो। लेजर होता क्या है, लेजर की एंट्री कैसे करते हैं, लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, जनरल से लेजर कैसे निकालते हैं, परचेज बुक से लेजर कैसे निकालते हैं, परचेज रिटर्न से लेजर कैसे बनाते हैं, सेल्स बुक से कैसे बनाते हैं, एंड सेल्स रिटर्न बुक से लेजर कैसे बनाते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना है, पूरी सीरीज है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब एंड यस लाइक जरूर करो फॉर द यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए। एंड यस मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना एंड मेरा ऐप जरूर डाउनलोड करना। वहां पे हजारों बच्चों ने डाउनलोड किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है। 11th का 160 आवर्स का, 12th का 240 आवर्स का कोर्स अवेलेबल है एंड बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स में 100% मार्क्स आए हैं सिर्फ मेरा कोर्स देख के। सो डू सी, वहां पे आप डेमो देख लेना मेरी ऐप के अंदर। एंड यस मेरा ऐप जरूर, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे नोट शेयर करूंगा, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड जस्ट मेरी ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लोगे। एंड जस्ट डू सब्सक्राइब अबाउट माय चैनल, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ यार कुछ, ये आपसे बस मुझे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को जरूर बताओ एंड लाइक जरूर कर देना। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।